हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में कि करवा चौथ कब है, 9 अक्टूबर को या फिर 10 अक्टूबर को। इसी के साथ में हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय, इस व्रत का क्या महत्व होता है, अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से व्रत करना चाहिए। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपनी पति की लंबी उम्र कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा सकते हैं और वे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन वे अपनी पत्नी की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती है। पूरे दिन बिना अन्न और जल के व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ को कठोर व्रतों में से गिना जाता है क्योंकि इसमें लगभग 12 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें न भोजन ग्रहण किया जाता है और न ही पानी। ये त्यौहार वैवाहिक प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेती है, दिन भर पूजा की सामग्री तैयार करती है, कथा सुनती है, शाम को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर अपनी पूजा संपन्न करती है। व्रत खोलते समय महिलाएं अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत समाप्त करती है। इस साल करवा चौथ किस दिन मनाया जाएगा हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो रहा है 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर और इस तिथि का समापन हो रहा है 10 अक्टूबर को शाम को 7:38 पर। करवा चौथ का जो पूजन मुहूर्त है वो शाम को 5:16 से लेकर शाम को 6:29 तक है और करवा चौथ की जो तिथि मानी जाएगी वो मानी जाएगी 10 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन। 10 अक्टूबर को शाम को 7:42 पर चंद्रोदय होगा। शहर के अनुसार समय पर कुछ मिनटों का हेरफेर हो सकता है, तो आप जिस भी शहर में रहते हैं उस अकॉर्डिंग आप अपना चंद्रोदय का समय चेक कर सकती हैं। इस साल करवा चौथ पर काफ़ी शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस साल करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र के साथ अमृत सदयोग, स्वार्थ सतयोग का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ इस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जा रहा है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन, खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए व्रत रखा था और इसी व्रत के प्रभाव से उनका विवाह शिव जी से हुआ था। करवा चौथ में कई क्षेत्रों में सरगी देने की परंपरा भी प्रचलित है। सरगी सास अपनी बहू को देती है, जिसमें मेवे, फल, मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। यह सरगी सूर्योदय से पहले ग्रहण की जाती है और पूरे दिन व्रत रखने की शक्ति प्रदान करती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन श्रद्धा और प्रेम के साथ व्रत और पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का संचार होता है। अगर आपके यहाँ सरगी देने का रिवाज नहीं है, जैसे कि मेरे यहाँ पे भी सरगी देने का रिवाज नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह थोड़ा बहुत जो भी आपको सूट करता है पूरे दिन, जिससे आपको एसिडिटी वगैरह नहीं होती है, आपकी बॉडी को सूटेबल लगता है, वो आप सुबह सुबह खा सकते हैं। जैसे थोड़ा बहुत कुछ पराठा खा लीजिए, मतलब सूर्योदय नहीं होता उसके पहले, उसका भी एक टाइम होता है, सरगी का एक टाइम होता है, उसके दौरान आप खा लीजिए। सेवैयाँ खा लीजिए, थोड़ी शुभ मानी जाती है सेवैयाँ। दूध या छाछ या दही लेना थोड़ा सा अच्छा होता है, जिससे पूरी दिन भर क्या है प्यास नहीं लगती है, तो वो आप खा लीजिए। एक एप्पल खा लीजिए। तो ऐसे करके आप अपनी सरगी खुद कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर आपको पूरे दिन निर्जला व्रत रखना है तो मेरे हिसाब से आपको सुबह एक पावर पैक थोड़ा सा नाश्ता कर लेना चाहिए। और जहाँ पर सरगी देने का रिवाज होता है वहाँ तो सरगी दी ही जाती है, तो वहाँ आप अपनी साथ से सरगी ग्रहण कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए। जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्योदय से पूर्व सरगी का सेवन करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए व्रत का संकल्प लिए। करवा चौथ की पूजा आमतौर पर शाम के समय की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि सुबह मतलब 12 बजे के बाद या फिर दिन में सूर्य देव को भी जल दिया जाता है, जो डूबते सूरज होता है उनको जल दिया जाता है और उसी समय कथा भी सुन ली जाती है। और कई पर ऐसा होता है कि शाम को पूजा करने के बाद ही कथा सुनी जाती है। तो जहाँ मतलब आपके यहाँ पे जैसे ससुराल के अकॉर्डिंग ही हम अपना व्रत करते हैं करवा चौथ का, तो जहाँ पर भी मतलब आपके यहाँ पर जिस तरीके से ये व्रत होता हो, पूजा होती है, आप उसी तरीके से इसको संपन्न कीजिए।
व्रती स्त्रियाँ पूजन से पहले 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी भी लगाती हैं एक दिन पहले। इसके बाद एक चौके पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता करवा की तस्वीर या फोटो लगाएं। साथ में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखें। मिट्टी का करवा में जल भरकर पूजा स्थल पर रखें। अब माता पार्वती को पूजन की सामग्री अर्पित करें। मेरे यहाँ पे दो 16 श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है। एक तो बायने के लिए निकाली जाती है, जो आप अपनी सास या फिर आपकी ससुराल में जो भी आपसे बड़ी महिलाएं आप उनको दे सकती हैं। उसमें आप 16 श्रृंगार की सारी सामग्री रख दीजिए। और एक जो सामग्री होती है वो करवा मैया को चढ़ाई जाती है। मिट्टी का करवा में जल भरकर पूजा स्थल पर रखें। माता पार्वती को पूजन की सामग्री अर्पित करें। धूप दीप आदि लगाएं। इसके अलावा करवा चौथ की व्रत कथा सुने। चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद छल्ली से पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। कई जगह पर करवा चौथ का जो व्रत होता है उसके लिए खाजे बनाए जाते हैं, जो कि मैदा के बनते हैं। बिल्कुल फीके खाजे बनाए जाते हैं, तो सेम डे या एक दिन पहले बना लिए जाते हैं। लेकिन कई जगह पर खाजे नहीं बनाए जाते। मिठाई से भी आप करवा माता को भोग लगा सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं पुए का भोग लगाती हूँ, जिनको हम गिलगुले भी बोलते हैं। जो मीठे पुए बनाते हैं हम आटे और गुड़ से, उसका ही भोग लगाती हूँ। और इससे चंद्रमा को अर्घ्य भी देती हूँ, मतलब चंद्रमा को भी भोग उसका लगाती हूँ। कई लोग खाजे का लगाते हैं और कई लोग पुए का लगाते हैं, कई लोग मिठाई का भी लगाते हैं। तो आपके यहाँ पर जिस तरीके से होता हो आप उस तरीके से कर लीजिए। लेकिन कहते हैं कि खाजे सेम डे बनाए जाते हैं, मतलब मेरे ससुराल में खाजे ही बनाए जाते हैं। मैं तो पुए से ही बनाती हूँ। तो पोए क्या होता है, कई बार हम बाहर रहते हैं, मतलब मैं बाहर रहती हूँ, ससुराल में नहीं रहती हूँ, तो मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे का मैनेज हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम करवा चौथ का व्रत ले रहे हैं और आपके यहाँ पे खाजे बनाए जाते हैं, तो आप चाहें तो खाजे से ले लीजिए, नहीं तो आप पुए से भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के उपाय। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए करवा चौथ के दिन श्रद्धानुसार सुहागिन महिलाओं को सुहाग की चीजें, अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। इसके अलावा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद को दूर करने के लिए करवा चौथ के दिन उपाय करना फलदायी साबित होता है। इस दिन शाम को बरगद के पत्ते पर अपना और पति का नाम लिखें। इसके बाद पत्ते को अपने सिर के ऊपर से 3 या 7 बार घुमाएं। इसके बाद इसे जला दें। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पति पत्नी का रिश्ता मधुर होता है, साथ ही रिश्ते मजबूत होते हैं। करवा चौथ के दिन लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान करना शुभ माना गया है। कहते हैं ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। करवा चौथ के दिन गणेश जी को हल्दी की 5 गांठें ओम श्री गणाधि पते नमः बोलते हुए अर्पित करें। इस दिन ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, धन के रास्ते खुलते हैं। यदि पति पत्नी के प्रेम कम हो गया है तो करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्रों को लाल रंग के सिंदूर के डिब्बे में रखकर घर में कहीं छिपा कर रखें। इस उपाय से कुछ ही समय में उनके बीच सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाएंगे, दोबारा प्रेम भाव हो जाएगा। करवा चौथ के दिन गणेश जी को गिड़गू का भोग लगाकर आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इस पूजा के बाद घी और गुड़ किसी गाय को खिला दे, धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगेगी। यदि आपका जीवन साथी आपकी उपेक्षा करता है तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू, आटे और चीनी से बने 5 पेड़े, 5 केले, 250 ग्राम चने की भिगी दाल किसी गाय को अपने हाथों से खिलाएं और उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन विघ्नहर्ता को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इससे घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन साथी किसी और की ओर आकर्षित है, यह हो सकता है, तो एक पीपल के सूखे पत्ते या भोजपत्र पर उसका नाम लिखें जिस पर आपको शंका है। फिर थाली में इस पर पत्र पर 3 कपूर की टिक्कियां रखकर जला दे। प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी सदैव आपका ही बना रहे। इन उपाय को करते समय गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। लाभ के लिए करवा चौथ के दिन लाल रंग के कपड़े में 11 हल्दी की गांठ बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद इन्हें धल वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग लगाए। इसके साथ ही उन्हें दुर्वा फूल चढ़ाने से साथ आरती कर ले। इसके बाद चढ़ा हुआ गुड़ और घी गाय को खिला दे। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और धन लाभ होते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करवा चौथ पर भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें, दुर्वा जोड़े में अर्पित करें। इसके साथ ही गुड़ की 21 गोलियां बनाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली हर एक परेशानी समाप्त हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है। घर के किसी न किसी सदस्य के बीच या फिर पति पत्नी के बीच विवाद बना रहता है तो करवा चौथ के दिन 5 गुड़ के टुकड़े, सूजी के लड्डू और 5 केला लेकर गाय को अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में मधुरता बनी रहती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।